तो जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप इस वीडियो को थंबनेल देखने के बाद में आप पधारे होंगे। तो आइएगा, हम कुछ तथ्यात्मक बात यहाँ पे करने वाले हैं। और थर्ड ग्रेड जो प्रस्तावित है जनवरी 17 से लेकर 21 तक, क्या वो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम 17 से लेकर 21 तारीख को हो जाएगा क्या? और जिसमें जो 7500 पद जो दिए गए हैं, क्या भर्ती जो है वो उन्हीं पदों पर होगी क्या? राजस्थान में बहुत सारे जो वर्ग हैं वो इस भर्ती में पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, इसको लेकर अलग अलग जगह पर अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? इसके पद बढ़ेंगे क्या? और अभी 70 जो आपके 7500 जो पद आए हैं वो एक्चुअल में वास्तव में है या नहीं है, उसकी चर्चा अगर हम करें तो आइएगा, सबसे पहले ये थंबनेल क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये कह रहा है सर रीट मेंस और एक खुशखबरी आप सब लोगों के बीच में। ये जो आपको एक आपको एक कह सकते हैं एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा, डीपीसी पर अभी भी बिग अपडेट, बड़ी भर्ती होगी। 7500 प्लस पद जो हैं अभी, उनसे क्या पद बढ़ जाएंगे क्या? तो सबसे पहली बात जो आपको पता होगा कि जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती जो करवाई जाती है वो कैसे करवाई जाती है। गवर्नमेंट जो है वो आपकी डीपीसी करवाती है। डीपीसी का मतलब है, अगर सीधा सीधा देखा जाए, जो थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स जो हैं उनको सेकंड ग्रेड में अपने अपने सब्जेक्ट में उनको पदोन्नत कर दिया जाता है। पदोन्नत कर दिया जाता है, जो थर्ड ग्रेड है उसको सेकंड ग्रेड बना दिया जाता है उनकी अपनी योग्यताओं के आधार पर। अब पिछले 4 सालों में डीपीसी नहीं हुई है। अब आपको पता है भाई, जब तक डीपीसी नहीं होगी, जब आपके थर्ड ग्रेड को सेकंड ग्रेड में नहीं पदोन्नत किया जाएगा, तब तक थर्ड ग्रेड के पद खाली नहीं होंगे। और फिर आपके मन में या हमारे मन में ये सवाल आता है कि यार गवर्नमेंट ने ये 7500 पद फिर क्यों निकाले? इनकी भी डीपीसी नहीं हुई, तो इन्होंने तुक्के से निकाल दिए क्या? कहा हाँ, तुक्के से निकाल दिया। अब गवर्नमेंट की तो मंशा है कि भर्ती को करवाया जाए। भाई 17 जनवरी दे रखी है प्रस्तावित, नोटिफिकेशन नहीं आया और अभी भी आलोक राज जी से पूछा जाता है तो भाई 23 में परीक्षा होगी। और लोग ये कह रहे हैं कि यार जो लेवल 2 है उनके पद तो बताएं। भाई क्या क्या 100 पदों पर भर्ती करवाओगे क्या, केवल मैथ साइंस को छोड़ दिया जाए तो? अब लेवल 1 वालों के तो अच्छे खासे पद हैं, इनमें 5000 के लगभग जो पद हैं। तो अब यहां पर आज एक बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। वो क्या है साथियों? डीपीसी पर। अब क्योंकि डीपीसी होना तय हो गया है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब डीपीसी होगी तो बहुत सारे पद रिक्त होंगे। और बहुत सारे पद रिक्त होंगे तो ये वैकेंसी जो है वो 7500 से पद बढ़ जाएंगे। सामान्य शिक्षा और आपकी संस्कृत शिक्षा में पदों की बढ़ोतरी हो जाएगी। और बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये इतने पद नहीं रहेंगे, पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और फिर बात रही कि क्या परीक्षा की डेट भी आगे चली जाएगी क्या, तो संभवतः है, अगर डीपीसी होना अभी अगले 7 दिनों में ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अगले जो 7 दिन आने वाले हैं उनमें ये मामला कंप्लीट हो जाएगा कि 7 दिन बाद में डीपीसी से आपके कितने पद जो है वो रिक्त होते हैं, कौन कौन लोग डीपीसी करवाते हैं, कौन नहीं करवाते हैं, फिर क्या भर्ती इतनी रहेगी, क्या तय समय पर होगी। तो अभी 7 दिनों का और पूरा मसला है। उसके बाद में अपने सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये जो आपके बीच में एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा, इस नोटिस में ये आपका नोटिस दिख रहा होगा और ये आज का ये नोटिफिकेशन है। कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग, बीकानेर जो है और इनका ये नोटिफिकेशन है। उसमें ये लिखा गया, मैं पहले आपको बताता हूँ। ये सीधा सीधा पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है साथियों कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी के संबंध में, ठीक है, थर्ड ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में डीपीसी के संबंध में ये पूरी की पूरी अधिसूचना आपके सामने एक जारी हुई है। उसमें ये लिखा गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन का पालना में कुल 4 वर्षों में डीपीसी लंबित है।
4 वर्ष हो गए, अब डीपीसी हुई नहीं है। अब डीपीसी नहीं होंगे तो आप बताओ थर्ड ग्रेड के पद कहां से खाली होंगे भाई? अगर 4 सालों में डीपीसी नहीं हुई तो फिर पद खाली कहां से होंगे? और जैसे ही आपकी डीपीसी हो जाती है, जैसे ही आपकी डीपीसी जो है तो आपकी हो जाती है तो आपके पद खाली होंगे। तो 4 वर्षों से लंबित है यह मामला और उक्त पदोन्नतियों के संबंध में बीकानेर मंडल में संबंधित संवर्ग कार्यरत कार्मिकों की गत 7 वर्षों की जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट जो आपकी एपीएआर जो है अपने कार्यालय स्तर पर एग्जाई कर एपीएआर असेसमेंट इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें ताकि आगामी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जा सके। उसके बाद में अतः उक्त पत्र के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ठीक है कि आप उक्त संवर्ग की डीपीसी संबंधी कार्य हेतु चाही गई एपीईआर आगामी दिवस 7 दिवस में इस कार्यालय में आपका स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 4/11/2025 को उपलब्ध करवाएं। मतलब ये ताज़ा रिपोर्ट है, 4 नवंबर तक आपको करवानी है। आज 4 दिन वो और 2-3 दिन यानी कल की रिपोर्ट आपकी ये होगी। उसके बाद में एपीएआर के अभाव में यदि कोई किसी कार्मिक की डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो स्वयं जिम्मेदारी उसी पक्ष की होगी। भाई आपके सामने नोटिस आ गया, अगर कोई इसके ऊपर नहीं करवाता है तो भैया उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपका लिखा गया निदेशक महोदय के निर्देश अनुसार कार्यालय में डीपीसी और एपीआर को बकाया कार्यों को त्वरित और पूर्ण रूप से संपादित किया जाना है, ये सर्वोच्च प्राथमिकता देवे, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डीपीसी हो जाती है, अगर पूरे राजस्थान में डीपीसी आपकी हो जाती है तो आपको मैं बता देता हूं कि जो आपके 7500 पद जो हैं, ठीक है, वो आपके 20,000 पदों तक आपका मामला जा सकता है। ठीक है। अब कुछ लोग तो मतलब कुछ कमेंट करने भी ये आएंगे कि यार ये देखो ये पद बढ़ाने वाले आ गए, ये डीपीसी करने वाले आ गए, ये तमाम चीज़ें रहेगी। लेकिन हम लोग जो है वो आपको तथ्यात्मक बात करने के लिए आपके सामने एक छोटा सा वीडियो मैंने प्रस्तुत किया है। आप अच्छे वे में देखिएगा और माँ शारदे से प्रार्थना करिएगा कि ऐसा ही हो जाए कि ये 7,000 वाली वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 20,000 तक चली जाए। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक संभावित आपका यहाँ पर लिखा गया सर संभावित, यहाँ पर एग्ज़ाम की बात अगर करूँ मैं तो संभावित एग्ज़ाम आपके लिए जनवरी है, यानी कि सीधा सीधा मैं जनवरी दे देता हूँ आपको यहाँ पर, या फिर 17 से 21 जनवरी की बात यहाँ पर करूँ मैं, 17 से 21 जनवरी 2026। अगर डीपीसी होती है, पद बढ़ते हैं, वापस कह रहा हूँ ध्यान से समझना, यदि डीपीसी होती है और पद बढ़ते हैं तो आपको मैं ये कह देता हूं कि ये डेट जो है वो आपकी क्या जाएगी, आगे जाएगी। ठीक है, चाहे इसमें 2 मंथ का ही क्यों ना गैप आए, आगे जाएगी। और अगर आपकी क्योंकि विज्ञप्ति कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को आएगी तो 4 तारीख को ये मामला क्लियर हो जाएगा, 9 तारीख को आ जाएगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और हो सकता है परीक्षा के दिनांक आगे। ऐसा हो जाए तो अपने 4 चांद लग जाएंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, शानदार करेंगे। लेकिन अभी तक आपको 17 तारीख को मानकर ही अपनी जो तैयारी को है वो जारी रखना है, मेहनत करना है अच्छे तरीके से। जितने भी पद आए आपको अपना एक पद चाहिए। पद कम है तो कंपटीशन थोड़ा क्या एक पद पर ज़्यादा रहेगा, अगर पद बढ़ जाते हैं एक पद पर कंपटीशन जो है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं माँ सरस्वती से यही कामना करता हूँ कि कुछ ऐसा ही हो जाए ताकि आने वाले जो भावी अध्यापक है उनको बहुत सारा फायदा हो जाए। तो डीपीसी अगर हो जाती है 11 तक 4 तारीख तक पूरे राजस्थान में, तो पद जो है वो सर्जित हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के लिए और उन पदों के ऊपर बड़ी सारी भर्ती जो है वो आपकी सामने देखने को मिल सकती है और सरकार अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कर भी सकती है। तो साथियों मिलते हैं फिर से अपने कोई और अपडेट के साथ में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। रीट से संबंधित यहाँ पर आपको शैक्षिक परिदृश्य की पूरा फ्री सिलेबस आपको यहाँ पे फ्री करवाया जा रहा है और हिंदी पूरी फ्री करवाई गई है। बहुत जल्द आपके लिए एमसीक्यूज बैच भी मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, लग गई थी नहीं तो अब तक हो जाता है ये बैच शुरू। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।